दावत दोगे तो यकीन बदलेगा, यकीन बदलेगा तो जिंदगी में आमाल आएंगे, जिस्म से आमाल निकलेंगे, और जब आमाल निकलेंगे तो फिर अल्लाह की मदद उतरेगी। हाँ देखो, आप सब लोग खुदा के लिए नौजवान कितने बैठे हैं, हाय हाय, अपनी जिंदगियों की कीमत लगाओ मेरे दोस्तों, बेकीमत नहीं उठो यहाँ से। हाँ, हमारी जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उस मकसद को समझने की कोशिश करो। हम सब के सब, सारे के सारे आलम के जिम्मेदार हैं। इस उम्मत के एक एक नौजवान के अंदर, एक एक इंसान के अंदर एक नबी का काम करने की सलाहियत है। हाँ, एक नबी का काम करने की सलाहियत एक एक नौजवान के अंदर है। सलाहियत मौजूद है, फिर अल्लाह काम कैसे ले वो अल्लाह पर मौकूफ है, लेकिन सलाहियत मौजूद है। मैंने आपके सामने शुरू में अर्ज किया था, हाँ, औरत को देखो, औरत कैसे, मैंने कहा था ना घर चलाती है, औरत को देखो, वाह वाह सुभान अल्लाह। वो एक आदमी आया, या रसूलुल्लाह 3 दिन से भूखा हूं। आपने फरमाया अच्छा। अपने घरों में पता कराया तो 9 घरों में कुछ नहीं था खाने को। सहाबा से पूछा, भाई कोई ले जाएगा मेरे मेहमान को घर? साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा क्या मतलब? आप ले तो जाएंगे, घर किसके हाथ में? बीवी के हाथ में। बीवी को पता है खाना है नहीं है क्या, वो सब। अब जब घर लेकर गए तो अब उसी लजाजत से बीवी से बात की, क्योंकि मदीने की जो अंसार थे इनकी बीवियां थोड़ी सी जरा सख्त मिजाज थी, बनी हुई ना हो तो मसला खड़ा हो जाए, लेकिन वो बनी हुई खवातीन थी, सहाबियात बनी हुई खवातीन थी। कहा किसको लाए? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान लाया हूं। वो बनी हुई थी, अहलन व सहलन। अच्छा, भूखा है 3 दिन से, कुछ खाने को है? कहा खाने को तो थोड़ा है, इतना ही है कि बच्चों को खिला दूं, इतना ही है कि बच्चों को खिला दो। हम में से तो क्या फरमाया, क्या ऐसे हो सकता है कि इनको सुला दो, इनको ना खिलाओ, ये खाना इसको दे दो? हम में से कितने कर सकते हैं इस तरह? बच्चे को भूखा सुला दे, रोता पीटता, कोई नहीं बेटा सो जा, और खाना ले जाके मेहमान के सामने रख दो। बनी हुई औरतें देखो, औरत कैसे कैसे दीन की दावत मिल रही है इस औरत से। बाप तो कह देता है, अब वो उस माँ ने किस दिल से बच्चों को भूखा सुलाया होगा। सो जाओ बच्चों, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बनी हुई औरत, इस उम्मत की औरत कैसी दाइया है। कहा ठीक, बच्चों को सुला दिया। अच्छा, जब खाना लेकर आई तो साहब इब्न कैस से नहीं मशवरा कर रहे हैं बीवी से, तुम्हारी क्या राय, अगर हम इसको खाएंगे तो ये भी, हम भी खाएंगे तो वो बेचारा क्या खाएगा? हाँ, तो क्या तय हुआ? ठीक है, जब खाएंगे मशल बहाने से बुझा देंगे, सारा खाना इसके सामने रख देंगे, ये खा ले, उसके बाद हम हाथ हिलाते रहेंगे ताकि इसको पता ना चले कि हम नहीं खा रहे। अगर इसको ऐसा लगा तो ये ना हो कि इस बेचारे से खाया ना जाए। बहाने से मशल बुझाई, सारा का सारा खाना लाके मेहमान के सामने रखा। दोनों मियाँ बीवी हाथ हिलाते रहे, हिलाते रहे। उसने खाया, दुआएं दी और चला गया। सुबह को जब आप मस्जिद में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर नजर पड़ी। नजर पड़ते ही आप मुस्कुराए और आपने कहा, साबित तेरी रात की मेहमानी अल्लाह को बहुत पसंद आई। ये उस औरत की वजह से है, इस औरत की वजह से। बच्चे भी दाई हैं, हाँ, औरत भी दाइया है। हाँ, हिकमत बसीरत से, हिकमत बसीरत से। ये हिकमत बसीरत इंशाअल्लाह आप जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, अल्लाह आपको सिखाएगा, अल्लाह आपको लिसानुल कौम सिखाएगा। हाँ, मुहाजिरों में जाओ तो क्या बात करनी है, पठानों में जाओ तो कैसे बात करनी है, पंजाबियों में जाओ तो कैसे बात करनी है, बलोचों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ, अल्लाह उन लोगों, सिंधियों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ, हम पठानों को क्रेडिट देते हैं बड़ी, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी का, बहुत मेहमान नवाज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये एक बात जरूर इसमें ऐड करूंगा कि मैंने जो सिंध में मेहमान नवाजी देखी, गरीब गुरबा में, इंटीरियर सिंध में, यकीन करो वो मेहमान नवाजी मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, ऐसी मेहमान नवाजी नहीं देखी। वो वाकई इतने गरीब होते हैं, अपने मुंह का नवाला निकाल के आपको खिलाते हैं। हाँ, अल्लाह ने पठानों के अंदर रखा है, मेहमान नवाजी मशहूर है इनकी। लेकिन वल्लाह यकीन करो, मैं तो हैरान हो गया। हाँ, जो गैरत का मामला है जो हमने बलूचिस्तान में देखा, वाह 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 वाह। हाँ, जो हमने जो दीन पर नहीं आ रहा, वो एक तरफ जो दीन पर आ रहा है उसकी दीनदारी देखकर हम हैरान रह जाते थे। अरे वाह 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 वाह। तो हम कहते थे कितना बड़ा मैदान है यार, यहाँ मैं क्यों नहीं जा रहा। 10 दिन की जमात बनाकर मैं और भाई सईद साहब कोयटा गए। फिर उसके बाद 10 दिन हमने कोयटा में लगाए। फिर हर लाइन का आदमी आके हमसे मिला, हर लाइन का आदमी आके मिला।
اور بھائی پنجاب کے لوگوں تمہارے پاس تو رائیونڈ ہے، خوش قسمت ہو تم لوگ. ہاں؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ امت سب سے بڑی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت محنت کر کے یہ امت بنائی ہے، بہت محنت سے یہ امت بنی ہے، ان کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ امت بنی ہے. ہم ایک امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں. We are not a nation, we are an امہ، ہم امت ہیں. اور من حیث الامہ ہماری تعریف ہوئی بھی ہے قرآن کے اندر، من حیث الامہ. دوسری قوموں کا بھی تو ذکر ہے. ہاں